ये मानव में परिसंचरण तंत्र। इसके पहले हम लोगों ने लसिका और रुधिर में अंतर देखा था। अब ये मानव परिसंचरण तंत्र क्या है? तो परिसंचरण या एक सर्कुलेटरी सिस्टम हम कहते हैं कि जीवधारियों में जो कुछ भी पदार्थ जो है वो बनते हैं, वो उसको जीवित रखने के लिए भोजन की और ऑक्सीजन की, खाने की और ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है। और उसके बाद जो पदार्थ बने, जो उत्सर्जी पदार्थ बने, जो पोषक तत्व भोजन से निकाले गए, वो सब एक जगह से एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक, जहाँ तक उनको ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाए जाते हैं। और इसके लिए ये पहुँचाए कैसे जाएंगे? ये रुधिर पहुँचाता है, रक्त पहुँचाता है। रक्त में ये सब कुछ मिलके और फिर जहाँ उसका ज़रूरत होगी वहाँ पर ये रुधिर पहुँचाता है। तो मानव में जो है वो पदार्थों का जो संचरण होता है, एक जगह एक अंग से दूसरी अंग तक जहाँ उसको ज़रूरत है, या एक अंग से दूसरे अंग तक लाके और शरीर से व्यर्थ उत्सर्जी पदार्थों को निकालने में। तो इसके लिए मानव में परिसंचरण के लिए दो परिवहन तंत्र पाए गए हैं और पाए जाते हैं। ये एक है रुधिर परिसंचरण तंत्र और दूसरा है लसिका परिसंचरण तंत्र। रुधिर परिसंचरण तंत्र में दो भागों में उसको बांटा गया है। एक हृदय और दूसरा है रुधिर वाहिनिकाएं, मतलब जिनमें कि ब्लड बहता है, रुधिर एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। तो अब मानव हृदय जो है, मानव हृदय की अगर हम बात करें तो मानव हृदय जो है वो मानव हृदय एक किसी भी मनुष्य की मुट्ठी के आकार का होता है और ये एक थैली या झिल्ली में सुरक्षित रहता है और इसको कहते हैं हृदय आवरण या पेरिकार्डियम। और इसके अंदर एक तरह का लिक्विड या द्रव भरा रहता है, जिससे कि बाहर से जो हृदय के ऊपर धक्का, चोट कुछ भी लग गई तो वो उसको, ये पेरिकार्डियल लिक्विड जो है या जो कि पेरिकार्डियम में भरा हुआ है, ये हृदय तक उस चोट को नहीं पहुंचने देता और हृदय को चोट से या आघात से बचा लेता है एक तरह से, क्योंकि ये हमारे शरीर का वाइटल ऑर्गन है, मतलब ऐसा ऑर्गन है जिसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसकी संरचना के आधार के उस पर आ जाएं तो हृदय में 4 वेश्म होते हैं और जो कि एक दूसरे से पटों से विभाजित होते हैं। ऊपरी वेश्म छोटे और पतले होते हैं, इन्हें आलिंद कहते हैं। और आलिंद 2 होते हैं, एक दायां आलिंद और एक बायां आलिंद। देखिए आपके ये दिख भी रहा है यहाँ पर, एक ये दायां आलिंद और ये बायां आलिंद। ये ऊपर का हिस्सा छोटा है और दायां आलिंद जो है उसके ही नीचे दायां निलय होता है और बाएं आलिंद के नीचे बायां निलय होता है। ठीक है, अब ये जो तो इसी तरह से 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा हृदय जो है, मानव हृदय जो है वो 4 भागों में बटा हुआ है। 4 चैम्बर्स हैं, इसमें 4 वेश्म हैं या चैम्बर्स हैं, उनमें ये बटा होता है। और हर आलिंद अपनी ओर के निलय में, ये जो इधर ये आलिंद है ये अपनी तरफ के निलय में, जैसे दायां आलिंद है तो दाएं निलय में, बायां आलिंद है तो बाएं निलय में, ये एक छोटे छोटे से वॉल्व से एक तरह से एक ओपनिंग होती है, एक होल होता है, छिद्र होता है, जिससे कि वो एक दूसरे से में खुलता है।
और इसको खुलने और बंद करने के लिए एक दरवाज़ा जैसी चीज़, कपाट या वॉल्व होते हैं। तो इससे ब्लड जो है वो रुधिर को ये आलिंद से निलय में तो आ जाता है, जैसे ये आलिंद से निलय में ब्लड आ गया, लेकिन अब निलय से आलिंद में नहीं जा सकता है ब्लड, ठीक है। इसके लिए ही एक, जैसे कहना चाहिए, एक दरवाजे जैसी चीज़, या हम कह सकते हैं ढक्कन जैसी चीज़ लगी हुई होती है, और उसको हम कहते हैं वॉल्व। तो अब इसमें देखिए, दो आगे की और दो पीछे की जो महाशिराएं हैं वो अलग अलग छिद्रों से दाहिने आलिंद में खुलती हैं और शरीर के विभिन्न अंगों से, देखिए ये आगे की महाशिरा है और ये पीछे की महाशिरा है, ठीक है। ये क्या करती है, ये अलग अलग ओपनिंग से दाहिने आलिंद में खुलती हैं और शरीर के अलग अलग अंगों से जो अशुद्ध रक्त इकट्ठा करती हैं वो इसमें पहुंचता है। अब इसके बाद इसके एकदम विपरीत में जो पल्मोनरी शिराएं, जो कि हृदय से, जो कि फेफड़े से जो शुद्ध रक्त लाती हैं और जिसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं, वो आलिंद में पहुंचाती हैं। और ये सभी छिद्रों द्वारा ये बाएं आलिंद में खुलती हैं, लेकिन इसमें कोई कपाट नहीं होते। दाएं आलिंद से पल्मोनरी महाधमनी निकलती है। ये जो दायां आलिंद है, देखिए, फुफ्फुस धमनी जिसको कहते हैं, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी आर्टरी इसको कहते हैं, पल्मोनरी महाधमनी निकलती है, और इसका जिससे अशुद्ध रक्त जो है वो फेफड़ों में पहुंचता है। अब फेफड़ों में जाएगा तो वहाँ जाके क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है ना। और ये भी एक हाफ मून शेप के एक वॉल्व या कपाट से ये एक तरह से बंद होता रहता है, और जो इसमें वापस इस ब्लड को निलय में नहीं जाने देती हैं। और बाएं निलय से एक बड़ी सिस्टमिक महाधमनी निकलती है, और जिसके बेस पर 3 अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं, 3 जिसे हम कह सकते हैं हाफ मून शेप्ड वॉल्व ऐसे होते हैं, और जो निलय में ब्लड को वापस आने में के लिए रोकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हार्ट की संरचना है। इसको आप डायग्राम इसके प्रैक्टिस कीजिएगा, और इसमें भी ये दोनों डायग्राम्स की प्रैक्टिस करिएगा। और जो मानव में परिसंचरण तंत्र पर अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये दोनों ही डायग्राम्स बनाने होंगे, और दोनों ही इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो इसका पूरा इसका नामांकन के साथ में इस डायग्राम को, इसमें देखिए ये हृदय आवरण जो है, और ये सब पूरा क्लियर इसमें शो किया गया है।